स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। अगर सम्राट राजन भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल होते और रोम वासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो आप क्या सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय में देश से किस प्रकार भिन्न होता। अब हम यहाँ पर कल्पना करेंगे कि जो सम्राट राजन थे, रोमन साम्राज्य के जो सम्राट थे, अगर उन्होंने भारत पर अपना कब्जा, अपना अधिकार कर लिया होता तो अब जो हमारा भारत देश है क्या वो ऐसा ही होता या फिर वो अलग होता किसी तरह से। जो सम्राट राजन थे वो भारत पर जो है अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, यानी उनका अधिकार यहाँ पर नहीं हुआ था। अगर कर लेते तो हमारा भारत कैसा होता। यदि सम्राट राजन भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता तो रोम वासियों को का इस देश पर जो है अनेक शताब्दियों तक कब्जा रहा होता, तो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, कला, भाषा, साहित्य, संगीत, वेशभूषा, वास्तुकला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। देखिए, अगर कोई भी जो है किसी भी देश का कोई राजा अगर दूसरे देश पर, दूसरी जगह पर या किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है, तो सिंपल सी बात है कि उन जो जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका प्रभाव वहाँ पर जरूर दिखाई देता है। चाहे वो उनकी भाषा हो, यानी उनकी लैंग्वेज हो, या फिर उनका जो है मनोरंजन के साधन हो, उनका संगीत हो, उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा हो, या वास्तुकला हो, या फिर उनकी शिक्षा हो, धर्म हो, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं। जब भी दो भिन्न भिन्न संस्कृति आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो उन संस्कृतियों के बीच कुछ सांस्कृतिक तत्व जो है वो आत्मसात कर लिए जाते हैं। यानी जब दो तरह की संस्कृतियां मिलेंगी, जो दो देश हैं, मान लो एक दूसरे के साथ व्यापार ही करते हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना होता है, तो तब भी क्या होता है कि वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो दूसरों की जो है सीख के उनको ग्रहण करते हैं और कुछ चीज़ों का वो त्याग करते हैं। कुछ को वो आत्मसात करते हैं और कुछ का त्याग करते हैं। इस प्रकार एक नए सामाजिक परिवेश का जन्म होता है, यानी एक नई संस्कृति जो है वो उभरकर सामने आती है, जिसमें दोनों संस्कृतियों के मिले जुले जो गुण हैं वो दिखाई देते हैं। यानी कि भाई दो लोग जो हैं आपस में, चाहे वो किसी ने एक क्षेत्र पर अधिकार करके वो वहाँ पर जो है रहने लगे हों, या फिर वो व्यापार के लिए मिलते हों, तो वो जब दोनों लोग जो है आपस में मिलते हैं, दोनों देशों के, दोनों क्षेत्रों के, तो उनमें जो है सांस्कृतिक लेन देन जरूर होगा। चाहे वो पहनावा हो, उनकी भाषा हो, उनका धर्म हो, उनके जो गुण अवगुण हैं वो एक दूसरे में ज़रूर नज़र आएंगे। कुछ चीज़ें वो नई जो है ग्रहण करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी जो है वो छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी बाह्य शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य उस विजित क्षेत्र का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से शोषण करना भी होता है। यानी अब किसी ने जो है, किसी राजा ने दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, किसी देश पर आक्रमण किया और उसको जो है जीत लिया। अब जीतने के बाद ये तो है नहीं कि भाई वो जीतने के बाद जो है वहाँ से चला जाएगा। वो उसका मकसद क्या होता है, वो आर्थिक रूप से भी शोषण करता है, यानी वहाँ के जो संसाधन हैं उनका भी प्रयोग करेगा, जो लोग हैं उनको भी जो है प्रयोग करेगा। पहले क्या होता था, जो लोग हैं उनको जीत कर दास बना लिया जाता था, और उनके जो सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी संसाधन है उनका भी वो प्रयोग करता है। उसका मूल उद्देश्य उस देश की सभ्यता को नष्ट कर अपनी सभ्यता व अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। यानी अब जो है किसी शासक, किसी सम्राट ने किसी देश को जीत लिया तो वो वहाँ पर क्या करेगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। जो वहाँ का जो पुराना धर्म है, वहाँ की जो मान्यताएं हैं उनको वो समाप्त करना चाहेगा। जैसे बाबर क्या था, बाबर ने जब भारतीय संस्कृति को नष्ट व लूटपाट के उद्देश्य से वो भारत आया था, यानी उसने भारत पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया, तो वो क्या चाहता था, यहाँ से वो जो है आर्थिक शोषण भी करेगा, वहाँ का मतलब वहाँ से खूब जो है धन की भी लूटपाट करेगा, और यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट करना चाहता था। वो क्या चाहता था कि भारत जो है वो एक हिंदू देश था, तो हिंदू की जगह वो क्या है, एक मुस्लिम साम्राज्य की जो है वो स्थापना करना चाहता था यहाँ। परंतु इसकी सांस्कृतिक विविधता के आगे उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था कि वो पूरी तरह से वहाँ पर उसने जो है धर्म परिवर्तन भी किया हो, बल्कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता, यानी बहुत सारे, हमारा जो भारत देश है वहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो उसका जो ये अहंकार था कि यहाँ के धर्म को नष्ट करना, वो ऐसा नहीं कर पाया था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था।
भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि उसने हमेशा दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को जो है आत्मसात किया है। देखिए, जो भारत है वो इतनी विविधताओं वाला देश क्यों है कि यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियाँ हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों में एक अच्छाई है कि वो दूसरी संस्कृतियों से, यानी दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से भी उनको जो अच्छा लगता है वो अपने उस संस्कृति में उसको ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। जैसे मुगलों के पश्चात भारत में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। तो वो भी एक तरह से आक्रमणकारी थे, आए तो व्यापार के मकसद से थे, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है पूरे भारत पर अपना अधिकार जो है जमा लिया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को कभी भी पूर्ण रूप से नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। यानी अंग्रेज़ों ने जो है खूब कोशिश की जो लोग हैं उनको बदलने की, लेकिन फिर भी जो भारत के लोग थे, भारतीय संस्कृति थी, उन्होंने पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से अपने आप को नहीं बदला। और अंग्रेजी संस्कृति की भी जो बातें उनको अच्छी लगी, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा हो या फिर उनकी जो है पहनावा हो, उनकी वेशभूषा हो, उसको अपने भीतर उन्होंने समाहित कर लिया था, अपना लिया था। इस प्रकार यदि सम्राट तराजन विजय में सफल होता तो आज का भारत अवश्य ही कुछ अर्थों में अलग नजर आता। देखिए, जो सम्राट तराजन है वो फरात नदी के रास्ते जो है आगे बढ़ता हुआ फारस की खाड़ी तक जो है पहुंच गया था। फिर वो चाहता था कि भारत पर भी वो आक्रमण करे, उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि टर्की, सीरिया और इराक, यहाँ से होता हुआ फरात नदी के रास्ते होता हुआ जो तराजन सम्राट था वो यहाँ फारस की खाड़ी के सिरे तक पहुँच गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है फारस की खाड़ी। तो यहाँ से होता हुआ अब देखिए, जब फारस की खाड़ी तक वो पहुँच गया है तो उसको बस ईरान, पाकिस्तान और सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, वो भारत पहुँच जाएगा। तो इस रास्ते से वो यहाँ आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो यहाँ तक नहीं आ पाया, यहाँ तक अपना प्रभुत्व वो नहीं जमा पाया। लेकिन अगर आ जाता तो क्या होता? आ जाता तो आज हमारा जो भारत देश है वो शायद ऐसा ना दिखाई देता। आज के भारत से वो थोड़ा अलग दिखाई देता, कुछ भिन्नताएं उसमें हमें नज़र आती। पहली भिन्नता क्या नज़र आती? सांस्कृतिक क्षेत्र में कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला का नमूना जो है वो किसके आधार पर होता? रोमन कला के आधार पर। यानी चाहे वो मूर्ति कला हो, भवन जो घर बनाने की जो है कला है, यानी जो घरों के स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी शेप हो, या उनके जो है उनके अंदर जो भी कारीगरी की जाती है, चाहे वो मूर्ति कला है, स्थापत्य कला, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता? रोमन जो कला है उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता। अनेक रोमन प्रांतों की बात यहाँ भी क्या होते? छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। ईसाई धर्म राज धर्म के रूप में घोषित हो जाता। देखिए, जो रोमन साम्राज्य है उनका जो है राज धर्म क्या था? उनका धर्म क्या था? ईसाई धर्म। तो भारत का भी धर्म क्या हो जाता? ईसाई धर्म जो है घोषित हो जाता। क्यों? क्योंकि जब कोई भी सम्राट जो है किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो जो सम्राट तराजन था वो भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता, और जो भारत का राज धर्म होता वो भी ईसाई हो सकता था। दास प्रथा को भी बढ़ावा मिलता। हमने देखा रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत प्रचलन था। वहाँ जो फैमिली होती थी वो न्यूक्लियर फैमिली होती थी, यानी एकल परिवार की व्यवस्था वहाँ थी, लेकिन दासों को भी परिवारों में रखा जाता था, यानी दास प्रथा का प्रचलन वहाँ बहुत था। तो भारत में भी हमें दास प्रथा देखने को मिलती अगर उनका यहाँ पर अधिकार होता। भारत का शोषण जो है वह आर्थिक आधार पर होता, जैसे कि अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत का शोषण किया। अब ये तो है नहीं कि भाई उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया और वो आर्थिक शोषण नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे। जब कोई भी सम्राट, कोई भी शासक किसी दूसरे क्षेत्र को जो है जीत लेता है तो वो क्या करता है? उसका आर्थिक शोषण भी करता है। जैसे भारत जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने लगभग 200 सालों तक यहाँ पर राज किया और भारत का जो है खूब जो है शोषण किया। क्यों? भारत जो अंग्रेज हैं उनके आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो है बहुत सारा माल अपना जो है भारत का लूट कर वो अपने क्या करते थे, अंग्रेज जो है अपने देश में ले गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।